नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एटलस क्लास। तो द एटलस क्लास चैनल पर दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट। तो जो आपकी दोस्तों नई वैकेंसी आई है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, तो इस परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मैं अपने चैनल पर आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन से पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। तो दोस्तों आपके नीचे 4 पदाधिकारी दिए गए हैं, तो उसी में से आपको चयन करना कि कौन से पदाधिकारी ऐसे हैं जिसको हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। तो पहला है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा है आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, तीसरा संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, चौथा है आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने। तो आपको दोस्तों कोड के अनुसार यहाँ अपने उत्तर का चयन करना। पहला 1 2 सही है, 3 4 सही है, 1 2 3 सही है, डी ऑप्शन है आपका केवल 3 सही। तो आई होप आपने अपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। तो यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है। तो दोस्तों जो संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको हटाने और उसकी नियुक्ति की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की होती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका झेलम, सतलज, गंगा और रावी। चारों नदी में से आपको चयन करना कि कौन सी एक नदी ऐसी जो हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी नहीं है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सतलज। सतलज एक ऐसी नदी जो हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। दोस्तों मृदा को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। और दोस्तों आपको इसमें से चयन करना है कि सबसे ज़्यादा जिसमें कैल्शियम होता है उस मृदा को क्या बोलते हैं आपको। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा पेडोकल। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पेडोकल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति। तो आपको चयन करना कि मृदा संरक्षण की कौन सी जैव पद्धति है। तो समोच्च कृषि, समोच्च वेदिकाकरण, अवनालिका नियंत्रण और डी ऑप्शन है आपका बेसिन लिस्टिंग। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समोच्च कृषि मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्देशित करता है। तो ए ऑप्शन आपका मिट्टी के बर्तन, मोहरे, नाव और मकान। तो आपने अपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहरे। मोहरे क्या है दोस्तों, वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्देशित करती हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों सर्वाधिक मोहरे कहाँ से मिली है आपकी, लोथल से मिली, और बेलनाकाल मोहरे कहाँ से मिली है आपकी, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों जो संसाधन होते हैं प्राकृतिक संसाधन, उनका आप अधिक उपयोग करोगे तो उसी को क्या कहा जाता है, लोक त्रासदी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन किसने किया था यही आपको यहाँ बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका गेरे हार्डिन, सैलीगमन, एडोल्फ वैगनर और डी ऑप्शन है आपका एपी लर्नर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गेरे हार्डिन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, पानी में डूबी एक छड़ किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो पानी में दोस्तों एक छड़ डूबी हुई है, वो किस समृद्धि के कारण आपकी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो आपकी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय। दोस्तों आपके 4 संप्रदाय दिए गए सूफी संप्रदाय, उसमें से आपको चयन करना है कि सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी संप्रदाय कौन सा था। तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोहरावादी संप्रदाय सबसे ज़्यादा कट्टरपंथी संप्रदाय था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव न्यूनतम होता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आपको बताना किस मंडल में न्यूनतम होता। तो पहला है आपका दोस्तों ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या एक्सोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर को आपका हिंदी में बोलते हैं दोस्तों क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर को बोलते हैं समताप मंडल, थर्मोस्फीयर को बोलते हैं ताप मंडल और एक्सोस्फीयर को आपका बोला जाता है दोस्तों बाह्य मंडल। तो दोस्तों आपको चयन करना कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव न्यूनतम किस मंडल में होता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सोस्फीयर आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो हड़प्पा काल के दोस्तों 4 नगर दिए गए, उसमें से आपको ये चयन करना कि कौन सा 3 भागों में विभाजित था। पहला आपका लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, धोलावीरा यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके भी अपने उत्तर का चयन कर सकते हैं। धोलावीरा यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। धोलावीरा पड़ता है आपका गुजरात राज्य में।
और धोलावीरा से दोस्तों आपको एक पॉइंट याद रखना, ये अपने जल प्रबंधन प्रणाली के लिए फेमस था। अगला क्वेश्चन, वेदों का गद्य प्रकरण क्या कहलाता है? तो वेदों का जो गद्य में अनुवाद होता है दोस्तों, उसका प्रकरण क्या कहलाता है आपका? उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ या आरण्यक? यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्राह्मण ग्रंथ आपका ये कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें एवं निम्न में दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों सूची 1 सूची 2 दी गई, उसी के अनुसार आपको अपने उत्तर का चयन करना। दोस्तों इधर आपके वेद दिए गए, इधर आपके ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए। किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा आपका ऐत्रेय, सामवेद का हो जाएगा पंचविश, अथर्ववेद का गोपद और यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्न में से कौन सी रीट याचिका दायर की जाती है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल, भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अनुसार दोस्तों 5 प्रकार की रीट दायर की जाती है। दोस्तों जो हमारे मौलिक अधिकार है उनके लिए 5 प्रकार की रीट दायर की जाती है आर्टिकल 32 के अनुसार। तो दोस्तों आपको उसमें से चयन करना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में उसको बोला जाता है। तो कौन सी रीट दायर की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से दोस्तों आपको बताना है कि किसका मापन किया जाता है? पानी के बहने की गति, पानी की गहराई, पवन वेग या प्रकाश की तीव्रता? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवन वेग। क्या नापते हैं दोस्तों हम एनीमोमीटर से? पवन वेग नापा जाता है आपका एनीमोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? दोस्तों आपकी 4 तापमापी दी गई है, उसी में से आपको चयन करना कि किसे पायरोमीटर कहा जाता है। पहला है आपका ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए उनमें से ऐसा युग्म कौन सा जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको चयन करना कि कौन से 2 नगर ऐसे हैं जो एक ही अक्षांश पर स्थित है लेकिन उनमें जो दोस्तों पूरे साल में वर्षा होती है उनका अंतर सर्वाधिक है। मतलब एक स्थान पर ज़्यादा वर्षा होगी, एक स्थान पर कम वर्षा होगी, और दोनों दोस्तों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, उसी का आपको यहाँ चयन करना। तो पहला ऑप्शन है आपका बेंगलुरु और चेन्नई, गोरखपुर और मानसीराम, अजमेर और शिलांग, नागपुर और कोलकाता। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर और शिलांग 2 ऐसे नगर जो एक ही अक्षांश पर स्थित हैं और इनकी कुल वार्षिक वर्षा का अंतर भी दोस्तों सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो कथन ए दे रखा दोस्तों, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। कारण दे रखा आर, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। तो आपको दोस्तों कोड के अनुसार अपने उत्तर का चयन करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त। तो किसे दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी या अपघटक? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वहारी को पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर आपका प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आपकी वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से या आर्द्रभूमि संरक्षण से? तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलवायु परिवर्तन से ये क्योटो प्रोटोकॉल आपकी संबंधित है। दोस्तों क्योटो दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये क्योटो पड़ता है आपका जापान का एक शहर है क्योटो। तो वहीं दोस्तों 1997 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी को लेकर एक सम्मेलन हुआ था, तो उसी को क्या बोलते हैं आपका? क्योटो प्रोटोकॉल। कब हुआ? 1997 1997 में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? क्योटो, जापान के एक शहर में। क्यों हुआ था दोस्तों? जो ग्रीन हाउस गैसें हैं 6, तो उन्हीं के उत्सर्जन में कमी को लेकर ये सम्मेलन हुआ। तो आइए वहाँ आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे स्थित है आपकी? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका सांची। कहाँ है दोस्तों? सांची। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको दोस्तों नहीं बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। परीक्षा में दोस्तों सबसे पहले आपको इसी का चयन कर लेना कि वहाँ आपसे पूछा सुलेमित है या नहीं, उसका ही आपका यहाँ अंडरलाइन कर देना। तो यहाँ आपको बताना कि कौन सा सुलेमित नहीं है। तो पहला है दोस्तों कार्टेजेना प्रोटोकॉल, जैविक सुरक्षा। फिर है दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन, जैविक प्रदूषक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत। क्योटो प्रोटोकॉल आपका पर्यावरण परिवर्तन।
तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन जैविक प्रदूषक से नहीं है, यहाँ आपका दोस्तों कार्बनिक प्रदूषक से बचाओ। तो स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों आपको लिख लेना है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो 5 जून 1972। स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 दोस्तों स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। इसके बाद आपको देखना दोस्तों कार्टेजेना, तो कार्टेजेना कहाँ पड़ेगा आपका, कार्टेजेना पड़ेगा दोस्तों कोलंबिया में। कहाँ पड़ेगा, कोलंबिया में। तो दोस्तों कार्टेजेना प्रोटोकॉल कब हुआ आपका, सन 2000 में हुआ था, जैव सुरक्षा। कार्टेजेना प्रोटोकॉल भी आपको लिखना दोस्तों, सन 2000 में हुआ था ये, और कहाँ हुआ था, कोलंबिया में पड़ता है दोस्तों कार्टेजेना। स्टॉकहोम मैंने बता दिया 5 जून 1972 को हुआ था, ये कार्बनिक प्रदूषक से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों 16 सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ेगा दोस्तों, कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। तो वहीं दोस्तों 1987 में 16 सितंबर 1987 को लिखना आपको, 16 सितंबर 1987 को दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था। तभी से दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि ओजोन की परत उसको लेकर, ओजोन को लेकर दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था। तो ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल मैं आपको बता चुका हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1997 में, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी को लेकर। तो ये आपका दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको दोस्तों सब समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको दोस्तों यहाँ अपने उत्तर का चयन करना है, कौन सा सही से सुमेलित नहीं। मिदनापुर नहर, कंसावत नदी, तवा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी, उकाई प्रोजेक्ट, ताप्ती नदी, और शिव समुद्र में आपका कावेरी नदी। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तवा प्रोजेक्ट जो कृष्णा नदी पर नहीं, तवा नदी पर है, जो नर्मदा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूसा बोल्ट एक प्रजाति है, तो पूसा बोल्ट आपकी गेहूं की प्रजाति है, या सरसों की, या चने की, या मूंगफली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सरसों की एक प्रजाति है पूसा बोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन सा 5 इंडीज हैं। तो आपको दोस्तों हर्षवर्धन ने 5 राज्य जीते थे, उसी को उसने क्या बोला था, 5 इंडीज बोला था। तो कौन कौन से 5 राज्य हर्षवर्धन ने जीते थे, वही आपको यहाँ चयन करना। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। तो दोस्तों ये चारों आपको स्तूप स्थल दिए गए हैं, तो इसमें से आपको चयन करना है कौन सा स्थल ऐसा है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के किसी भी घटना से नहीं रहा। तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांची। क्योंकि सारनाथ में दोस्तों उन्होंने क्या दिया था, पहला उपदेश दिया था। बोध गया में क्या दिया था दोस्तों, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और कुशीनगर में दोस्तों उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। लेकिन सांची में वहाँ इनके जीवन से कोई घटना नहीं हुई सांची में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं यहाँ दोस्तों, राज्य दे रखे हैं। ये तांकी राष्ट्रीय उद्यान आपका नागालैंड, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मेघालय में नहीं है, आपका कहाँ पड़ेगा, झारखंड में पड़ेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ दो आपकी सूची दे रखी है, उसी के अनुसार आपको अपने उत्तर का चयन करना। 27वें क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानसूनी वन दोस्तों क्या होते हैं आपके, मानसूनी वन हो जाएंगे आपके सागौन। तो सागौन किस प्रकार के वन है आपके, मानसूनी। और फिर दोस्तों विषुवत रेखीय वन कौन से हैं आपके, रोजवुड। विषुवत रेखीय वन रोजवुड, और भूमध्य सागरीय वन आपके जैतून, और कोणधारी वन हो जाएंगे आपके चीड़। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, वनों के पेड़ों की छाल पर उगे हुए मिलते हैं। तो जीवाणु, लाइकेन, कवक और मांस। दोस्तों जो वन होते हैं उनके पेड़ों की जो छाल होती है उस पर क्या उगे हुए मिलते हैं आपके, तो लाइकेन। क्या उगे मिलते हैं, लाइकेन। और लाइकेन के दोस्तों क्या होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के ये सूचक होते हैं। दोस्तों जहाँ सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषक होगा तो वहाँ ये नहीं उग सकते, इनकी वहाँ खेती नहीं की जा सकती। अभी दोस्तों उत्तराखंड में हाल ही में आपका लाइकेन पार्क भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम का लगभग अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों ये अनुपात होता है आपका 3:1। 3 दोस्तों हाइड्रोजन और 1 अनुपात हीलियम का होता है आपका। अगला क्वेश्चन, एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया था। दोस्तों एनजीटी की फुल फॉर्म होती नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। क्या होती है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। तो ये दोस्तों क्या है, ये पर्यावरण से दोस्तों संबंधित है, एक पर्यावरणीय संस्था है दोस्तों। जो भी दोस्तों पर्यावरण को प्रदूषित करता है तो उसको ये
फटकार लगाता है। एनजीटी इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ आपका नई दिल्ली में। तो इसका गठन कब किया गया था आपका सन 2010 में इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष कहा जाता है? तो वाटरमैन किसको कहा जाता है दोस्तों? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। वाटरमैन किसको बोलते हैं दोस्तों? राजेंद्र सिंह। और पक्षी मैन किसको बोलते हैं? सलीम अली को। पक्षी मैन आपका सलीम अली को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन को पर्यावरण के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों कौन सा पर्यावरण सम्मेलन ऐसा है जिसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसी का आपको चयन करना कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1999। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित घटना को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। दोस्तों तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था आपका दोस्तों? 1997 में। तो पहला वाला कब हो जाएगा दोस्तों? 1997 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1997 में। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? 1987। दूसरा क्या हुआ था दोस्तों? 1987। कब हुआ था ये? 1987। उसके बाद दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब? ये भी दोस्तों 1987। कब हुआ था दोस्तों? ये भी 1987। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972। कब हुआ था दोस्तों? 1972। तो आई होप दोस्तों आपको सब समझ में आ गया। उसी के अनुसार आप अपने उत्तर का चयन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, स्तनधारी के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मोनोसाइट। तो दोस्तों जो स्तनधारी जीव होते हैं उसमें उनके रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मोनोसाइट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो इसमें से कौन सा अधिनियम ऐसा जिसपे दोस्तों बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी विधान परिषद को? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1892 में ये शक्ति प्राप्त हुई थी बजट पर बहस करने की। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है आपका 22 दिसंबर को। कब दोस्तों? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीएस वानकर। वीएस वानकर यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके अपने उत्तर का चयन कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति को पंचायती राज संस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक पद दिया गया? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 अप्रैल 1993 को ये दिया गया था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा के 3 के अधीन निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं है? तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986। तो उसमें जो धारा 3 है तो उसके अंतर्गत किसका वर्णन नहीं, इसी का आपको चयन करना। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युग्मन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित युग्मन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? ऊन एक प्रोटीन है, रेयान एक रूपांतरित स्टार्च है, रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, डी ऑप्शन आपका फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रेयान रूपांतरित स्टार्च, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों आपको संतृप्त क्षेत्र का मतलब जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है उस क्षेत्र का आपको यहाँ चयन करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिमी घाट यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जैव विविधता अधिनियम कब आया था दोस्तों? जैव विविधता अधिनियम भी आपको याद रखना सन 2002 में आया था दोस्तों। और 22 मई को क्या बनाया था आपका? जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों। भारत में तो आपका पश्चिमी घाट है, लेकिन दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है आपकी? भूमध्य रेखा पर दोस्तों, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ समिति दे रखा और वो समिति दोस्तों किस विषय से जुड़ी है बस उसी का आपको दोस्तों चयन करना। तो दोस्तों पहला है आपका राजा चेलिया समिति, कर सुधार, नरसिम्हन समिति बैंकिंग से संबंधित, अशोक मेहता समिति दोस्तों द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था से संबंधित, और डी ऑप्शन आपका सी रंगराजन समिति गरीबी से संबंधित है। तो उसी के अनुसार दोस्तों आपको अपने उत्तर का चयन करना कोड के अनुसार।
तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सही है दोस्तों। ये चारों की चारों आपकी सुमेलित है, 1 2 3 4 सही है। तो राजा चेलिया समिति कर सुधार से संबंधित है, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है, और सी डी है आपका सी रंगराजन समिति आपकी गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों 15। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है दोस्तों। तो भारत का पहला स्वच्छ जल प्रदेश कौन सा आपका, अंडमान निकोबार। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। कहाँ प्लांट चालू किया है, राजस्थान में आपका चालू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का अनावरण किया। तो ये दोस्तों कहाँ किया, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी में दोस्तों माननीय राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया। और दोस्तों माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दोस्तों किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला, तो सूरीनाम देश का इनको सर्वोच्च सम्मान मिला। ये भी आपको याद रखना राष्ट्रपति से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो पुरुष एकल का खिताब जीता आपका नोवाक जोकोविच। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो करंट अफेयर्स में ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया। तो दोस्तों 2023 में कहाँ आयोजित हुआ आपका आसियान शिखर सम्मेलन। दोस्तों 2030 नहीं है, 2023 है, इसको आप चेंज कर लेना। तो ये कहाँ आयोजित हुआ आपका दोस्तों, जकार्ता। कहाँ आयोजित हुआ, ये आपका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ये आयोजित हुआ आपका। अगला क्वेश्चन, किस प्रख्यात भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट को दोस्तों 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा डॉक्टर रवि कन्नन को ये दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू किया। तो ये दोस्तों परिचालन कहाँ, ककरापार गुजरात। कहाँ परिचालन शुरू किया, ककरापार गुजरात में ये परिचालन आपका शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस योजना की घोषणा की। तो ये योजना आपकी पीएम विश्वकर्मा योजना। कौन सी दोस्तों, ये वाली नहीं, पीएम विश्वकर्मा योजना। कौन सी है दोस्तों, सी ऑप्शन पीएम ये विश्वकर्मा नहीं दोस्तों, विश्वकर्मा आपका विश्वकर्मा योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम शुरू की गई। तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 508 स्टेशनों को दोस्तों पुनर्विकास किया जाएगा इनका। तो ये स्कीम शुरू की गई है आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में सबसे कम उम्र में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई। तो ये बन गई दोस्तों अदिति स्वामी। तो ये आपको दोस्तों याद रखना, अदिति स्वामी पहली खिलाड़ी बन गई विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप पर पदक, व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली। अगला है, जर्मनी में आयोजित 61वें सुपर कंप्यूटर सम्मेलन 2023। तो दोस्तों जर्मनी में 61वां सुपर कंप्यूटर सम्मेलन आयोजित हुआ। जारी सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर ऐरावत को किस स्थान पर रखा गया। तो भारत का दोस्तों एक कंप्यूटर ऐरावत, तो उसको किस स्थान पर रखा गया दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 75। कौन से स्थान पर, 75। और पहला स्थान दोस्तों अमेरिका का एक कंप्यूटर है फ्रंटियर। कौन सा दोस्तों, अमेरिका का कंप्यूटर कौन सा, फ्रंटियर, उसको आपको पहली रैंक मिली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को यह पुरस्कार दिया गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो त्रिपुरा राज्य के दोस्तों पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, आपका सौरभ गांगुली। यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौरभ गांगुली ये आपके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं त्रिपुरा के। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियों तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, टाइगर, शेर के संरक्षण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। तो दोस्तों यहाँ आपका ए ऑप्शन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय बिग कैडेट अलायंस, इसका आपका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा,
कर्नाटक। तो दोस्तों मैं 60 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में कराए हैं मैंने आपको। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।